ये फूलों की खूबसूरती, ये परिंदों की चहचहाहट, ये कुदरत, ये आसमान, ये ज़मीन और इसमें रहने वाले जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके राज क्या है, इनके पीछे क्या बेसिक आइडियोलॉजी है, क्या बेसिक रीज़न्स है, इन सब के सवालात के जवाबात हमको समझ में आते हैं जब हमको सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाए। सेल के बारे में जब से हमने स्टडीज़ किया है तो उसके बाद फिर हमने बहुत ज़्यादा साइंस की दुनिया में डेवलपमेंट किया और हमने मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, उस टाइम पर ये आपको और ज़्यादा डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है सेल यूनिट। ये पहला यूनिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमको पूरे के पूरे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एज द नेम इंडिकेट, ये जो सेल है हमारे लाइफ का यूनिट है। ये लाइफ का यूनिट इसको क्यों बोले? क्यों तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये बेसिकली सेल ही से मिलकर बने हुए हैं। अगर सेल है तो लाइफ है। अब ये जो सेल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सिंगल फॉर्म में होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ये सेल्स मल्टीपल फॉर्म में रहेंगे तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आगे हम इसके बारे में डिटेल देखेंगे, सेल का क्लासिफिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। एक साइंटिस्ट थे एंटन वॉन लीवनहुक। ये साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया। उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। श्लेडन, ये साइंटिस्ट जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उसके बाद श्वान, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। श्लेडन और शॉन ये दोनों ने मिलकर एक थ्योरी डेवलप किया जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। ये सेल थ्योरी को और ज़्यादा बाद में उसको मॉडिफाइड किया वर्च्यूव बोलकर साइंटिस्ट ने, और इन्होंने सेल थ्योरी में बताया। ये जो बॉटनिस्ट थे श्लेडन ने जो कॉर्क होता है प्लांट का, उसके कुछ डेड सेल देखे। श्लेडन ने क्या किया, कॉर्क सेल जो होता है प्लांट का, कॉर्क के कुछ डेड सेल देखे जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप में था। जैसे अपने शहद के मक्खियों का घर होता है, तो बिल्कुल शहद के मक्खियों के घर की तरह वो डेड सेल थे कॉर्क। और शॉन साइंटिस्ट ने ये एनिमल्स में, जो कि जूलॉजिस्ट थे, तो एनिमल्स में भी इन्होंने सेल का बहुत सारा स्ट्रक्चर देखा। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस, ऐसे बहुत सारे आगे रिसर्चेस हुए। अब सेल थ्योरी में ये शॉन ने और श्लेडन ने क्या बताया, 2 पॉइंट ये श्लेडन और शॉन ने सेल थ्योरी में बताया, जो कि पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स is nothing but a product of cell. All living organisms is nothing but a products of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक तो सेल से बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये 2 पॉइंट सेल थ्योरी हमको बताती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और सेल्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये सेल ही से मिलके बने हुए हैं। अगर हम बेसिक कंसेप्ट का अगर आपको याद होगा जो हमने डिस्कशन किए और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ये जो सेल होते हैं ये मल्टीपल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ओके, और ये टिश्यू मॉडिफाइड होके बहुत सारे टिश्यू के भी और वेरिएशंस होते हैं। प्लांट के टिश्यू अलग होते हैं, एनिमल्स में टिश्यू अलग होते हैं। रेस्पेक्टिव टॉपिक्स है उसमें और डिटेल पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में 4 अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो इसके बारे में हम आगे रेस्पेक्टिव टॉपिक में और भी ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं।
लेकिन अभी मुझे जो पॉइंट डिस्कस करना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा हाथ है ये सेल से मिलकर बना हुआ है। कोई एनिमल है, कोई प्लांट बॉडी है, पत्ता है या फिर लीफ है, स्टेम है, रूट है, जितने भी बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सेल ही से मिलके बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट है जो सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। मतलब जाहिर सी बात है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो ओल्ड सेल होते हैं उससे नए सेल बनते हैं। मतलब इसको लैटिन वर्ड में ओमनी सेलुला ई सेलुला ये वर्ड से बताया हुआ है। ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल डिवीजन। ऑल सेल इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल जो बनेंगे वो सेल डिवीजन से बनेंगे। सेल डिवीजन से बनेंगे मतलब मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल मिलके दो सेल बनाएंगे, फिर ये दो सेल मिलके चार अलग अलग सेल बनाएंगे। ऐसा करके सेल का डिवीजन होगा। जो नॉर्मल सेल डिवीजन होगा उसको माइटोसिस बोलते हैं, और कुछ सेल डिवीजन ऐसे होंगे जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, उसको हम मियोसिस बोलते हैं। माइटोसिस में जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर में रिडक्शन होगा। रेस्पेक्टिव टॉपिक में सेल डिवीजन के टॉपिक में ये माइटोसिस और मियोसिस हम डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे इतना बताना है कि ये ओल्ड सेल से नए सेल बनेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो पॉइंट है सेल थ्योरी के जो हमको हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखना है। तो अभी के लेक्चर में मैंने तुमको दो पॉइंट बताया। सबसे पहले तो सेल को हमने लाइफ का यूनिट क्यों बोला, क्यों तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अब ऑर्गेनिज्म में दो तरीके का फंक्शन हो रहा, एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, दूसरा फंक्शनल डेवलपमेंट। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मतलब पूरे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, फंक्शनल डेवलपमेंट मतलब पूरी फिजियोलॉजी। मान लो मेरा हाथ है, मेरा हाथ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब मेरे हाथ की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ब्लड वेसल्स है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, बहुत सारे रिसेप्टार्स है। तो मेरे हैंड में जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और मेरा हाथ जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा उस हिसाब से बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है इस ऑर्गन के अंदर, तो उसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बोलेंगे। और आप आपकी आंखों से इसको देख रहे हैं, ये इसका जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेल रिस्पॉन्सिबल है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है, ये मतलब है टॉपिक का। उसके बाद हमने कुछ बेसिक साइंटिस्ट का देखे, साइंटिस्ट के नाम देखे, श्लेडन, शॉन ये और एंटन वेन लेवनहोक। ये साइंटिस्ट जो डेवलपमेंट में सेल के सबसे पहले रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले इन्होंने सेल के बारे में बताया। उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखे। दो पॉइंट सेल थ्योरी में हमको मिलते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल और ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम भी बताया हूँ वीडियो में, जो एनसीईआरटी का मैंने इमेज बताया हूँ कि मैंने किस थ्योरी को रेफरेंस बना के आज का डिस्कशन किया। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो रोज़ एक पॉइंट हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, आप रोज़ मेरा लेक्चर फॉलो करना है, रोज़ हमारा लेक्चर आपको फॉलो करना है और साथ में एनसीईआरटी रीड आउट करना है। विथ रेस्पेक्ट टू एनसीईआरटी हमको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना पड़ेंगे। एमसीक्यूज के लिए बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल एमटीजी पब्लिकेशन की फिंगर टिप्स बोलकर एक बुक है, और दूसरी बुक है एररलेस, और दूसरा दिनेश के भी बुक्स है बहुत सारे, और एबीसी बायोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, कोई एक बुक लाइए अभी और उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। मेरे हिसाब से एररलेस ये बेटर है, एररलेस से एमसीक्यू सॉल्व करिए और साथ में ये रेफरेंस के लिए वीडियोस भी देखिए, और एनसीईआरटी फ़िलहाल के लिए मोर देन इनफ है। तो आप पढ़ाई के लिए लग जाइए, स्टडी में लग जाइए। आज से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ एनसीईआरटी का, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।